चलो तो फिर से आज अपनी कहानी वहीं से शुरू करते हैं। कहानी का नाम था उसने कहा था, और इसमें पढ़ चुके थे पेज नंबर 88। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे ना कि वो फिर से वो कहानी को फिर से रिवाइज कर देते हैं। पहले पार्ट में दो छोटे छोटे बच्चों को दिखाया गया, जिसमें लड़का 12 साल का और लड़की 8 साल की है। लड़का का नाम लाना है, लड़की का नाम रिवील नहीं किया गया है कहानी में। जहाँ उनके बीच में कुछ बचपना हरकतें होती हैं। उन हरकतों में एक बार उस बालक को काफ़ी हृदय ठेस पहुँचता है, और इस हृदय ठेस को मतलब काफ़ी दुख के साथ वो झेलता है। उसके बाद कहानी चला जाता है पार्ट 2 में, और वहाँ शुरू होता है युद्ध के साथ। युद्ध प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, जिसमें ये लोग ब्रिटिश सरकार की ओर से लड़ने गए थे जर्मनी से। तुर्क भी इनके विरोध में ही था। तो इस कहानी में कई जगह आया है कि जर्मनों को मारा, जर्मनों को खरीद देंगे, तुर्कों को मरे तुर्क, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें आई थी, जिससे कि हमें पता चला था कि युद्ध जो हो रहा था वो एक तरफ था ब्रिटिश भारत, ठीक है, भारत को, इंडिया को, और एक तरफ था जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी और ब्रिटिश भारत के विरुद्ध ये हो रहा था, और ये जो कहानी के सभी पात्र हैं वो भारत की ओर से लड़ रहे थे। किधर? जर्मनी से, ठीक है। कहानी यहाँ तक आ गया था। क्या होता है कि 4 दिन तो बीत चुके थे इन लोगों का खंदक में, 3 दिन और बाकी था रिलीफ आने में। रिलीफ समझ रहे हैं ना? तो रिलीफ आने में 3 दिन बाकी था, और सभी में उदासी अजीब से छाई हुई थी, क्योंकि सभी सोए नहीं थे। अगल बगल में बारूद गिर रहा था, मतलब बम गिर रहे थे बार बार। उसकी आवाज़ें इन लोगों को काफ़ी तंग कर रही थी। इस तरह की चीज़ें इसमें कहानी में वर्णन था। और अब कहानी के अंतिम में जहाँ तक हम लोगों ने छोड़ा था, वहाँ तक क्या आता है कि एक गीत आता है जो सैनिक गाना शुरू करते हैं, और सभी में खुशी का लहर आ जाता है। गीत थोड़ी सी अलग तरह की थी, अपने भोजपुरी टाइप की। लेखक कहता है कि कौन जानता था कि ये दाढ़ी वाले सैनिक भी इस तरह के गीत गा सकते हैं, और यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। चलिए अब शुरू करते हैं पार्ट 3 ना। पार्ट 3 यहाँ से शुरू होता है, और यह भी युद्ध क्षेत्र का ही वर्णन है इसमें। यहाँ पे अगर आप देखें, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, लिखा है, दोपहर रात हो गई, अंधेरा सन्नाटा हुआ है। बोधा खाली बिस्किट के 3 टीनों पर अपने कम्बल बिछाकर लाना सिंह को 2 कम्बल और बरान कोट उड़ाकर सो रहा है। लाना सिंह जो है अपना कोट किसको उड़ा दिया है? बोधा सिंह को। बोधा सिंह वही बच्चा है जो उस लड़की का पुत्र था, और वही लड़की उससे लाना सिंह से क्या वादा की थी, क्या मांगी थी? कहते जिस तरह तुमने बचपन में मेरे जान की रक्षा टांगे से की थी, टांगे से मुझे बचाया था, मेरे पुत्र और मेरे बच्चे की रक्षा भी उसी पुत्र और पति की रक्षा भी उसी तरह से करना। कुछ इस तरह के वादे उसने मांगे थे, और लाना सिंह इसे ही पूरा करने में लगा हुआ था। उसका पुत्र था बोधा, और ऊपर का, अच्छा थोड़ा सा तो थोड़ा सा इसको पीछे खींचो तो, और खींच लो। ओके रहो। चलो तो कहानी यहाँ तक हो गया था। लाना सिंह खुदे क्या करता था, जब भी बोधा का बारी आता था पहरा देने का, सभी सैनिक बारी बारी से पहरा देते थे। तो जैसे ही बोधा सिंह का बारी आता था पहरा देने का, बोधा की जगह पर, बोधा जो छोटा सा लड़का था, इसके जगह पर पहरा कौन दे रहा था? लाना सिंह। अपने समय पर भी खुद पहरा देता था, अब बोधा की जगह पर भी खुद पहरा देता था। बोधा के लिए इसका फादर खड़ा नहीं था, बोधा के लिए खड़ा था कौन? लाना सिंह। इस तरह से ये अपने वादे को पूरा कर रहा था। दूसरी चीज हम देखें तो आगे लिखा हुआ है कि क्यों बोधा भाई, क्या है, सॉरी, एक आंख खाई के मुंह पर और दूसरा बोधा के दुबले शरीर पर। मतलब इतना केयर करता था लहना, इतना केयर करता था
कि उसका एक आंख, अब चूंकि वो पहरा दे रहा है ना, तो मेन काम है पहरा देना, लेकिन पहरा देने के साथ पहरा देते हुए सैनिक का कर्तव्य निभा रहा है। देखिए कितना कर्तव्य निष्ठावान है ये। एक तरफ सैनिक का कर्तव्य निभा रहा है, पहरा दे रहा है, वही दूसरी ओर अपने द्वारा उस बचपन का जो प्रेम था उसके लिए किया गया जो वादा है उसको भी निभा रहा है। उस बच्चे की ओर बार बार देख रहा है, किसकी ओर? बोधा की ओर। कहता है बोधा जैसे कर्राहता है, तबीयत खराब रहने पर आदमी कहरता नहीं है, तो कर्राहता है। तो ये पूछता है क्यों बोधा भाई, क्यों बोधा भाई, क्या है, क्या हुआ? तो कहता है पानी पिला दो। मतलब बोधा का तबीयत खराब है और वो मांगता है पानी। लाना ने कटोरा उसके मुंह में लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? लाना पूछ रहा है बोधा से, पानी पी लिए, अब बताओ कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कपकपी छूट रही है, मतलब देह कांप रहा है, क्योंकि बर्फीला क्षेत्र था और उस पर से उसका तबीयत खराब था। ऐसे तो बुखार में आप देखेंगे हम लोग का ऐसे भी बॉडी कांपना शुरू कर देता है, नॉर्मल लोग भी कांपने लगते हैं, और चूंकि वहां पे बुखार है प्लस बर्फीले क्षेत्र में है, तो जाहिर सी बात है कपकपी छूटेगी। रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं, दांत कटकटाता है। जब जार ठंडा लगता है बचपन में याद है, दांतों कटकट अनकंट्रोल्ड रूप से अपने आप खटखट ऊपर मारना शुरू कर देता था। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। अब क्या कर रहा है देखो, बर्फ वाले क्षेत्र में लाना क्या कर रहा है, अपनी जर्सी दे दे रहा है, किसको? बोधा को। बोधा पूछता है और तुम? ऊपर में से पूछता है कि उसको तो भाई ठंडी लग रही है, लेना तो है, लेकिन फिर भी दूसरे की थोड़ी सी केयर कर लेना बेहतर होता है। मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लग रही है। ये कौन कह रहा है? लाना कह रहा है कि मेरे पास सिगड़ी है और मुझे क्या लग रही है, गर्मी लग रही है। पसीना आ रहा है, गर्मी का मारे। ये बस झूठी बातें बोल रहा है ताकि लाना जो है मेरा लाना जो है अपना कोट उसको दे सके और बोधा आसानी से ले ले। ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। ये कौन कह रहा है? बोधा कह रहा है कि नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा, 4 दिन से तुम मेरे लिए यही कर रहे हो, कभी कोट दे रहे हो, कभी अपना तख्ता दे रहे हो, कभी मेरे बदले तुम पहरा दे रहे हो, 4 दिन से तुम तकलीफ कर रहे हो, मैं कोट वगैरह नहीं लूंगा, रहने दो कोई बात नहीं। हाँ याद है मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, नहीं मेरे पास तो दूसरी गर्म जर्सी है, याद ही नहीं था, हम निकाल के पहन लेते, तुम भी पहन लो। अरे ये भी बात एकदम झूठ है, 100% झूठ है। अब देखो यहाँ बात क्या बनाएगी, वो मेम की कहानी बताए थे कि मनगढ़ंत एगो मेम रखा था सब, आज सवेरे ही आई है, तो विलायत से मेम बुनकर भेज रही है, विलायत में विदेश से गोरी मैम भेज रही है स्वेटर बुन बुन के। ये कहता है कौन? लाना, क्योंकि गोरी मैम किसके लिए थी, उसी के लिए नहीं थी, उसी कहानी की हीरोइन थी, और बार बार उसकी बात को लेकर के मर मजाक खुद में करता है सब, तो बताता है कि आज सुबह ही आया, विलायती मैम भेजी है। गुरु उनका भला करे, गुरु मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना भगवान उनका भला करे, तो ये सिख हैं तो सिख गुरु का ही नाम लेते हैं। यूं कहकर लाना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो? कौन पूछ रहा है ये बोधा पूछ रहा है कि सच कह रहे हो, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? झूठ ही बोल रहा है, इसको चाहिए भी तो, और नहीं तो क्या झूठ बोल रहे हैं? यूं कहकर ना ही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी। खाकी कोट जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर खड़ा हो गया। कुर्ता वगैरह पहन करके, बस कोट नहीं है उसके पास, वो बर्फीला जगह में, हम लोग यहाँ ठंडा पड़ता है तो लोग गांती बांध लेता है, कोट जैकेट जितना रहता है सब पहन लेता है, जबकि यहाँ बर्फ नहीं पड़ता है। सोचो बर्फीला क्षेत्र जहाँ है, बर्फ ही बर्फ है, वहाँ पे क्या दशा होगा? वहाँ पे बेचारा क्या करता है, खुद जर्सी वगैरह सब उतार देता है, कुर्ता पैजामा पर लगता है रहने। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, उस समय से बताते आ रहे हैं कि मेम की जो जर्सी मेम ही कहानी थी, तब मेम की जर्सी, मेम का बागवानी, मेम द्वारा पिलाया गया दूध, मेम द्वारा पिलाया गया सिगरेट, ये सब का सब क्या था, बस कहानी मात्र था, उसे मर मजाक के लिए रखा था सब। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा। आवाज आया सूबेदार हजारा। कौन? लपन साहब, हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौज सलाम करके सामने हुआ। सूबेदार जो है उसके सामने एक आया बड़ा ऑफिसर जिसका नाम था लपन साहब। लपन जैसे आया तो सूबेदार हजारा जो है, सूबेदार हजारा को पहचान रहे हैं? कौन है वो? हाँ, वो जो लड़की है उसका पति है। तो वो खड़ा होता है, मतलब जो सैनिक वाला सैल्यूट होता है, उस सैल्यूट के साथ कहता है देखो इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने से जर्मन खाई है। लपन साहब हेड मतलब ऑफिसर है उस सेना क्या, और वो ऑर्डर देता है कि देखो हजारा, अभी हम लोग को जर्मन खाई पर क्या करना होगा, हमला करना होगा। चलो कहानी आगे बढ़ते हैं।
देखो इसमें बड़ा ही मजेदार है। उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। वो कहता मात्र उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 50 जर्मनी होगा। और हम लोग को अभी चढ़ाई करना है, उसको मारना है। कौन कर रहा है ये? लप्टन साहब। किससे कर रहा है? लाना से नहीं, लाना से नहीं, हजारा से। हजारा उससे बड़ा है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है। जहाँ मोड़ है वहां 15 जवान खड़े करके आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको अपने साथ लेकर के चल जाओ। कह रहा है कि यहाँ 10 आदमी छोड़ो, अब आगे सबको लेकर के तुम चल जाओ। आगे हम कुछ आदमी छोड़ करके आए हैं। 2-3 गो खेत के बाद मुड़ोगे और तुम पहुंच जाओगे, और साथ ही सबको जा करके वहां पे धावा बोल के आओ, यानी हमला करो। खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो। जब तक दूसरा ऑर्डर ना दे दिया जाएगा डटे रहो, लड़ते रहो, हम यहाँ रहेंगे। फिर कहता है जो हुक्म आका। आका नहीं कहता, मतलब जो हुक्म कहता है और चल जाता है। कौन कहता है जो हुक्म? लाहना काहे कह रहा है? अरे भाई हजारा। किसको कहता है कि जो हुक्म? लप्टन साहब को। लप्टन साहब हेड ऑफिसर है। चुपचाप सब तैयार हो गए। अब चूंकि हेड ऑफिसर का है और सेना में ज्यादा प्रश्न नहीं होता है, कह दिया हेड ऑफिसर, मतलब बस चुपचाप मानना है। बोधा भी कमल उतार कर चलने लगा। तब लाना सिंह ने उसे रोका। लाना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। देखो क्या कर रहा है। हजारा सिंह बोधा का बाबू है, और बोधा भी अब तबीयत खराब है तो क्या है, लड़ाई पर न गए हैं, तो वो कपड़ा उपड़ा पहन के चलने लगता है। तो बोधा सिंह कहता, हजारा सिंह कहता लहना को कि ओकरा तरफ थोड़ा सा इशारा करता है कि ओकरा के लिए तुम भी रह जाओ, क्योंकि यहाँ तो 10 उड़ा को रहने के लिए कहा है ना लप्टन साहब। तुम और बोधा क्या करो, यहीं पर रह जाओ। लाना समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई, मतलब बहस हुआ। कोई न रहना चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लप्टन साहब लाना की सीढ़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए। लप्टन साहब लाना के सीढ़ी के पास, लाना सीढ़ी जलाया हुआ था क्या खातिर? सीढ़ी मैंने घूर, अपने भोजपुरी में घूर जलाया था आग तापे खातिर, क्योंकि उसके पास कोट नहीं था। सब किसको दे दिया था? बोधा को। तो आग तो जलना चाहिए कम से कम। वहीं क्या करता, जाता लप्टन साहब और सबको इधर है, अब इधर मुंह घुमा करके खड़ा हो जाता है ताकि हमारा फेस ना दिखे। अब फेस क्यों नहीं दिखाना चाह रहा है, इसमें बहुत बड़ा राज है, ध्यान से समझिए। और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगा। पॉकेट से क्या निकला? कौन? लप्टन साहब। एकनी का जो ओरिजिनल लप्टन साहब था वो कौन सा जाति का था, कौन से धर्म का था? सिख धर्म का था। और सिख धर्म सिगरेट पीता है? कहानी में आया था गोरी मैम है, जबरदस्ती सिगरेट पिलाती है, नहीं पीता हूँ तो समझती है मेरा राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क की रक्षा कौन करेगा। यानी कि शेख जो है सिगरेट नहीं पीते हैं। और लप्टन साहब क्या करता है, पॉकेट से सिगरेट खींचता है और धुकना शुरू। यहाँ पर कहीं ना कहीं शक चला जाता है। आगे देखिए। 10 मिनट बाद उन्होंने लाना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। अब लप्टन साहब हाथ बढ़ा के किसको दे रहा है? लाना कथी है, कौन से धर्म से है? वो सिगरेट पीता होगा? लप्टन साहब पहले से नहीं जानता होगा? अगर उस सेना का हेड है, जानता नहीं होगा? फिर भी सिगरेट क्यों दे रहा है भाई? इसका क्या अर्थ है कि वो लप्टन साहब नहीं है, ये जरूर कोनो बहरूपिया है। फिर भी आगे देखते हैं। आंख मारते मारते लाना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब खींच लेते हैं। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा। अब जैसे सिगरेट लेने गया ना तो डायरेक्ट जाकर नहीं निहार सकता है कि साहब के मुंह केने है। तो क्या किया, अब सिगरेट लेने के बहाने थोड़ा सा उजाला में उसका मुंह देखा। जब मुंह देखा तो कहा कि भाई बाल लेंगे क्यों कटा है, सिख तो बाल नहीं कटवाते हैं, अल्लाह लप्टन साहब तो बाल नहीं कटवाते थे। आप सिख को देखिएगा ना तो सारा बाल ऊपर की ओर खींच करके और उसको पगड़ी में बांधे रहते हैं ऊपर की ओर। यहाँ से देखेंगे तो हम लोग का जैसे पट्टी है, हमारा भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया सावन है, तो ये क्या करते हैं खींच करके और ऊपर बांधे हुए रहते हैं। औरतों की तरह उनका बाल यहाँ का दिखता है थोड़ा सा। तो देखा कि भाई ये लप्टन साहब का बाल कटा हुआ है, अब वो स्टाइलिश। एक दिन में लप्टन साहब हेंगे खेंगे बदल सकते हैं, सिगरेट पीने लगे भाई सिख, बाल कटवा लिया। शक हो जाता है किसको? लाना को। बाल देखे तब उसका माथा ठनका। लप्टन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए।
और उनकी जगह कैदियों से कटे हुए बाल कहाँ से आ गया? उनका पूरा पट्टी था भाई, ये पट्टी वाला बाल कहाँ उड़ गया? कैदी जैसे छोटा छोटा कैसे काट दिया? आजकल तो सब लोग लगभग कैदी वाला बाल कटवा रहा है। उस समय के हिसाब से, आज के हिसाब से वो ट्रेंड में है, आज के हिसाब से फैशन है, उसको कैदी वाला नहीं कहेंगे, लेकिन उस समय ये कहा है। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल काटने का मौका मिल गया है। लाना सिंह ने जांचना चाहा। लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। लपटन साहब एक दिन 2 दिन से नहीं था, 5 साल से था। तो क्या नहीं जानता होगा सिगरेट पीता है कि नहीं पीता है? क्या ये 5 साल से उसके ऊपर लुक नहीं देख रहा होगा ये सब कि हाँ लपटन साहब कैसे रहते हैं? आप जिसको 2-4-5 साल से देख रहे हैं, बाइक के बगल से गुजर जाए, उसका चेहरा नहीं भी देखे तो पीठ देख के हम लोग बता देंगे कि हाँ वो आदमी है कि नहीं है। ड्रेस बदल ले फिर भी हम लोग देख हाव भाव देख करके बता देंगे कि वही आदमी है कि नहीं है। तो क्या लपटन साहब को ना पहचानता? तो शक इसको हुआ। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? कौन पूछता है? लाना। ये बात कर रहा था कि धराए, बात करने तब पता चलेगा। लड़ाई खत्म होने पर क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं आया? अब बताओ, हम भारतीय हैं, पाकिस्तान में अगर चलियो जाएं, कितना वो पाकिस्तान की बड़ाई करेंगे तो क्या हिंदुस्तान की बुराई हमारे मुंह से उस तरह निकल पाएगा जिस तरह वो सब करेगा? नहीं निकल पाएगा, धरा जाएंगे। यहाँ वही हो रहा है, हिंदुस्तान की बड़ाई करना चाह रहा है ताकि हिंदुस्तान की बड़ाई तो दूसरे वाले जर्मन वाले को पसंद आएगा नहीं। यहाँ देखो पकड़ा गया पहले ही है, कहता है कि हम लोग देश कब जाएंगे? तो कहता है लड़ाई खत्म होगा चल जाएंगे हम लोग। क्या ये देश पसंद आया? क्या मतलब? ये देश चाह रहा है, इस देश की हिनाई करना नहीं चाह रहा है, मतलब जर्मनी की हिनाई नहीं करना चाह रहा है, मतलब वो जर्मनी से उसको प्रेम है, मतलब ये कहीं ना कहीं इंडियंस नहीं है। आगे है, नहीं साहब शिकार के वो मजे यहाँ कहाँ है। अब देखो एक और बात में फंसाएगा, सिख शिकार नहीं करते हैं। अभी देखो इसको कितना तरीके से फंसाएगा, एकदम कंफर्म कर लेगा और तब इसको बड़ी मार मारेगा, लसार लसार मारेगा। याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ वही, जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते में एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। 2 बात में पकड़ा। कह रहा है कि हम लोग जब गए थे शिकार करने और आप खोते पर बैठ के गए थे। खोता मैंने समझते हैं, वही खोते दा पुत्र, वही खोतिया, फिल्म में सुने हैं, पंजाबी सब पता है वो खोतिया। खोते मतलब होता है गधा। तो कोई खोता गए तो खुश होने की जरूरत नहीं है। अब कह रहा है लपटन साहब आपको याद है हम लोग गए थे और आप खोता पर बैठ के गए थे शिकार करने, मतलब आप कथी पर बैठ के गए थे? ये लपटन साहब को गधा बना दिया, गधा पर बैठा के। लपटन साहब कह रहा हाँ याद है हमको, खूब याद है, मतलब वो कह रहा है कि हम गधा पर बैठ के गए थे, मतलब उसको खोता शब्द पता ही नहीं है। अब कह रहा है कि हम लपटन साहब हैं। एक गलती। दूसरी गलती कह रहा है कि आपके जो खानसामा थे अब्दुल्ला, वो रास्ता में मंदिर में जल चढ़ाने चल गए थे तो लेट हो गया था। गलती पता चल रहा है? अब्दुल्ला चल गया था कहाँ? मंदिर में। वो कथी करे? जल चढ़ाने। अब अब्दुल्ला कहीं मंदिर में जल चढ़ाने जाता है भाई? अब फिर लपटन साहब कहा हाँ हाँ याद है हमको, खूब याद है, सब याद है, मतलब यहाँ भी गलती में धरा गया, उसको पता ही नहीं कि मुसलमान मंदिर में नहीं जाता है। तो अब कंफर्म हो चुका था, थोड़ी सी और कंफर्मेशन बाकी थी, अब आगे वो भी निकाल लेगा, देख लो। बेशक पाजी कहीं का सामने से वह नीलगाय निकल गई, ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पूठे से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना? आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैच में लगाए जाएंगे। अब बताओ, नीलगाय का सिंह थोड़ी सजाया जाता है, हिरण का सिंह सजाया जाता है। कौन कौन घर में आप देखे होंगे, चाहे फिल्म वगैरह में देखे होंगे, नीलगाय का तो नहीं सजाया जाता है। नीलगाय का थी, हिरण का ना, हालांकि वो भारत में उसको मारना इलीगल है। हाँ, तो क्या है कि नीलगाय का तो ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर भी एक बात पकड़ा, ये आज़ादी से पहले की बात है, ये आज वाले कानून के अनुसार नहीं है, वो उस वाले कानून के अनुसार है। तो क्या होता है, इस बात में भी पकड़ा जाता है। और दूसरा चीज, सिख या हिंदू नीलगाय खाता है, घोर अपराध है, कहना भी अपराध है। अब ऐसे में एक बार और धरा गया लपटन साहब। पहला तो धराया कि आप खोता पर बैठ के गए थे शिकार करने। दूसरा, अब्दुल्ला जो आपका खानसामा था वो मंदिर में चल गया था जल चढ़ाने, तो देर हो गया था। तीसरा कि अब नीलगाय मारे थे हम लोग।
तो कई सारी गलतियां इसकी पकड़ी गई। आगे है, हाँ पर मैंने वो विलायत भेज दिया, ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे जरूर। नीलगाय के सिंह कितना फुट का? 2 फुट, समझ रहे हैं? 1 फुट लगभग, मेरे ख्याल से इतना फुट, इतना 2 फुट। अब इतना बड़ा सिंह होता है नीलगाय का भला? यहाँ भी एक बार और पकड़ा गया। अब लक्ष्मण साहब कुल मिलाकर के लपेटा गया था, सब जगह से लपेटा गया था, किसके चक्कर में? हाँ, लाना सिंह उसको पूरी तरह से लपेट लिया था। हाँ, लाना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। कई बात बनाने के लिए, तनी सा बात में रियलिटी लाने के लिए क्या कर दिया, 2 फुट 4 इंच का है और बड़ा हो गया 4 इंच। तुमने सिगरेट नहीं पिया? कौन पूछ रहा है? लप्टन साहब पूछ रहा है, किससे? क्या गिलाना तो सिगरेट वाले ले था। तो पूछा तुमने सिगरेट क्या नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई लेके आता हूँ, मैंने माचिस लेके आते हैं, मुझा गया है, आ रहे हैं, रुक जाइए। अब अंदर जा रहा है, काहे खातिर? सलाई खातिर, व्यवस्था करे खातिर। अब व्यवस्था करेगा किसका? लपटा तो गए हैं वो। कहकर लाना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था कि उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन है? वजीरा सिंह। अंधेरा में जैसे लाना सिंह अंदर गया ना, तो अंधेरा था, तो एक बड़ा से टकराया, तो पूछा कौन है? लाना सिंह पूछता, तो कहता वजीरा सिंह, यानी कि अभी वजीरा सिंह भी इसके साथ था। 10 आदमी रुका था ना यहाँ। आगे है, कहानी समझ में आ रहा है? हाँ क्यों लाना, क्या हुआ? क़यामत आ गई है, जरा तो आंख लगने दी होती। मतलब ये कहता है कि क़यामत आ गई है रे भाई, जल्दी उठ। तो वो कहता है, जन सोया था वजीरा, अरे यार नहीं, ये थी लाना कहता, अरे यार क़यामत आ गई है, उठ उठ। तो वजीरा कहता, अरे यार कम से कम थोड़ा देर तो सोने देता, कितना दिन से तो सोए नहीं है। कहता होश में आओ, क़यामत आई है और लपन साहब की वर्दी पहन कर आई है। यानी लपन साहब नहीं आए हैं, लपन साहब की वर्दी पहन के आई है। कोई जरूर वह रुपया है और वो लपन साहब के वेश में आया है, लपन साहब नहीं है। और क़यामत आई रे भाई, उठ जल्दी। और धोखा हो गया है, क्योंकि सब सैनिक को भेज दिया वो अपने हिसाब से ना, कि वहां जाओ, वहां से मिल लेना, वहां से लेके चल जाना। तो वहां भी फंस गया, यहाँ भी फसल है, कुछ ना कुछ प्लाने करके नहीं आया होगा। आगे है, क्या लपन साहब या तो मारे गए या तो कैद हो गए हैं, क्योंकि ड्रेस उनका है, आदमी कोई और है। तो 2 ही हो सकता है ना, या तो लपन साहब मारे गए होंगे या उनको कैद करके उनका ड्रेस लेकर के आ गया होगा। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने उसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा है और बात भी की है। सौरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू। कह रहा है कि उर्दू तो बोल रहा है, लेकिन किताब वाला उर्दू। अब हम लोग हिंदी बोलते हैं, किताब वाला हिंदी बोलते हैं का? हम का बोले? हमनी के हिंदी बोलते हैं। हमनी के कौन किताब में लिखा है भाई? लेकिन हमनी के भोजपुरी ऐसे ही नू है, नू कि कौन किताब में लिखा है? ऐसा ही नू है, ऐसे ही है ना, ऐसे लिखा होता है ना किताब में। तो हम, कोई आएगा सोचेगा हिंदी बोल के हम बिहारी बन जाए, क्या बिहारी जैसा टोन आ पाएगा उसमें? उसी तरह से ये उर्दू बोल के सोचता है कि हम इंडियन बन जाए, तो क्या उसमें इंडियन वाला टोन आएगा? तो वही लाना कह रहा है कि हम बात किए हैं, एकदम उर्दू बोलता है, साफ उर्दू, किताब वाला। और लपन साहब तो उर्दू किताब वाला नहीं बोलते थे। और मुझे पीने को सिगरेट दिया। लपन साहब तो जान रहे थे भाई सिगरेट नहीं पीता है, हमको काय दे रहा है। तो अब ये पूछ रहा है वजीरा सिंह, तो अब क्या करना है? बोधा सिंह बीमार थी आए है, और 10 गोड़ा में ही 2 गोड़ा जाग रुके है, बाकी सब सुतले है। कुछ ना कुछ प्लान करके ही आया होगा वो। अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा हो जाएगा। सूबेदार उधर कीचड़ में चल गए, चक्कर खाते रहेंगे, हम लोग पर इधर हमला हो जाएगा। कह रहा है उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते तुम पीछे पीछे दौड़ जाओ। दोनों तरफ बचाना था ना, सिर्फ यहाँ पे बचाने और इसे मारने से नहीं होगा, वहां भी तो बहुत सारे लोग गए हैं, तो उनको भी तो बचाना है। तो कहा जो लहना था, लहना ने कहा वजीरा को कि वजीरा उठो और देखो, पैर का निशान तो जरूर होगा, पांख कीचड़ है, और क्या बोलते हैं, ऊपर से क्या झड़ रहा था, बर्फ। पैर का निशान देखते देखते और दौड़ते चले जाओ, रुकना नहीं, जी जान लगा कर दौड़ते चले जाओ। इसलिए फौज में देखिएगा ना, दौड़ने वाले को ही लेता है और कठिन ट्रेनिंग देता है कि पता ना कब और कैसी परिस्थिति आ जाए। कहता है दौड़ते चले जाओ बिना रुके और उन लोग को इस बारे में सूचना दो। एक तरफ उधर भेज दिया, इधर खुदे सलटेगा, दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे। सूबेदार ने से कहो कि एकदम लौट आए, खंदक की बात झूठ है, चलो आओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पता तक ना खड़के, ध्यान से, ना तो जो लपन बन के आयल है ओकरा शक हो जाएगा, फिर हम लोग यहाँ भी मारे जाएंगे, वहां भी मारे जाएंगे।
देर मत करो, दौड़ो। हुक्म तो यह है कि यहीं रहे। कौन कहता है? वजीरा थोड़ा सा टालने की कोशिश करता है कि हुक्म तो हम लोग को यहीं रहने का मिला है। तो कहता है यार यार हुक्म कौन देता? लेफ्टिनेंट साहब ना। अब लेफ्टिनेंट साहब यहाँ झूठ है तो हुक्म काहेगा सच है? पागल है, जाओ निकलो, दौड़ो। ऐसी तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म जमादार नाना सिंह है। मेरा हुक्म जमादार नाना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है उसका हुक्म है। चलो दौड़ो, लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ मैं। कहता है तू दौड़ो उधर, हम लेफ्टिनेंट साहब को अभी लपेटते हैं इधर। यहाँ पर तो तुम 8 ही हो, ये बात कौन कह रहा है? कहता है कि तुम यहाँ तो 8 ही आदमी हो, क्या होगा, एगो हम चल जाएंगे। तो बोधा बीमारे है तो 8 आदमी ना बच्चोगे। 8 नहीं 10 लाख। कौन कौन फिल्म में आप देखे होंगे, आगे देखिए ना। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। VBI ऑब्जेक्टिव है ये, जो याद रखिएगा। एक एक सिख कितने के बराबर होता है? 1.25 लाख के बराबर होता है। आया कर रहा है, चलो जाओ। लौट कर खाई के मुहाने पर लाना सिंह दीवार से चिपक गया। आया, दीवार से चिपक गया, चुपचाप देख रहा है कि क्या कर रहा है। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। गोला मैंने लड्डू नहीं, बम। सैनिक है तो कर गोला कथी होगा? बम ना होगा। बम निकाला कब वो? और जहां तहां खंदक में लगा दिया कि हम हटेंगे और यहाँ से बस प्रेस करेंगे, बात खत्म। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक एक तार बांध दिया। फिल्म में देखेंगे, पुराने फिल्म में तार रहता था, यहाँ से प्रेस करेगा वहां उड़ जाएगा। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सीढ़ी के पास रखा, घुर के पास। ये में आग लगाएंगे, यहाँ से सुनते सुनते जाएगा, उड़ जाएगा। बाहर की तरफ एक दिया सलाई जलाकर गुत्थे पर रखने ही वाला था। दिया सलाई मतलब माची जला करके और रखने वाला था सुतरिया पर। बम उड़ा है सब, तो बम में छोची न रहता है जिसमें आग लगाया जाता है दिया सलाई से, तो उसी तरह बड़ा सा इसका छोची था, दूर ले जाकर के उसमें आग लगाता है। एक मिनट, हाँ आगे है। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक उठाकर लाना सिंह ने साहब के कोहनी पर तान मारा। केहनी पर मारा बंदूक से, गोली से नहीं, बंदूक का कुंदा जानते हो, नीचे वाला बेट, तो मारा केहनी पर, अगर केहनी छटका दिया, ताकि आग लगा देता तो फिर बम उड़ जाता, बवाल हो जाता। बस दौड़ते दौड़ते गया, मारा। अब निहुर के कोई आग लगाएगा जी। अब जैसे आग लगा रहा था ऊपर से मारा केहनी पर, होकर चित कर दिया। धमाके के साथ साहब एक हाथ से दिया सलाई गिर पड़ा। लाना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन मौत हो गए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड करते हुए चित हो गए। देखो आप कितना होगा, अपना बनावटी भाषा बोल लीजिए। अचानक दुख, अचानक खुशी में आदमी अपना जो मदर टंग होता है ना वही बोलता है। अगर तुम लोग खूब खीस बढ़ जाए तो इंग्लिश में गाली दोगे, वो खाटी भोजपुरी वाला निकलेगा। कोई अंग्रेज कितना हिंदी बोले, जब उसको खीस बढ़ेगा कच्ची में बोलेगा, हिंदी में नहीं, वो अंग्रेजी वाला निकलेगा उसका। तो जो मदर टंग होता है ना वही एकदम खुशी, एकदम दुख, एकदम खीस में निकलता है। यहाँ भी वही हुआ, मारा तब एक के बार में चित हो गया, फिर गर्दन पर मारा तो ओ माय गॉड करते हुए बेहोश, कहते हुए चित हो गए। लाना सिंह ने तीनों गोले खंदक से बीन कर खंदक के बाहर फेंका और साहब को घसीट कर सीढ़ी के पास लेटा दिया। वो तो बेहोश हो गया, घसीटते गिरते ले आया और लेटा दिया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकली, उन्हें अपनी जेब के हवाले कर दिया। मतलब पॉकेट में से निकाला कुछ और अपने पॉकेट में रख लिया। साहब की मूर्छा हटी, मैंने बाहर आया, उससे क्या बोलते हैं, बेहोशी से होश आया। लाना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपन साहब, मिजाज कैसा है? पहले तो मारा, चित कर दिया, अब जैसे उसको होश आ रहा था कह रहा, लपन साहब मिजाज कैसा है? कुछ कमी तो नहीं रह गई? कुछ कमी रही तो कहिए। आज मैंने बहुत बातें सीखी आपसे। अब देखो सारा बात तो गलती है उसको गिना रहा है। पहला यह कि सिख सिगरेट पीते हैं, ये हम नहीं जानते थे, आपने सिखा दिया, मतलब तू गलती किया है। यह सीखा कि गजधारी के जिले में नीलगाय होती हैं, जबकि वहाँ नीलगाय पाई ही नहीं जाती हैं। तीसरा, उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। भाई आपने ये भी सिखा दिया, हम जानते ही नहीं था आज तक। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लपट साहब खोता पर चढ़ते हैं। मतलब खोता मने
गधा पर चढ़ते हैं। भाई हम नहीं जान रहे थे, आपने सब बता दिया, बहुत बड़ी बड़ी आपने बात सिखाई। पर यह तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखी, इतना अच्छा उर्दू बोल कैसे लेते हो। कहा हमारे लपन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोल पाते थे, उनको उतना अच्छा उर्दू भी नहीं करता था। तू एकदम किताबी उर्दू भांगे जा रहा है भाई, क्या तरीका है, कहाँ से सीखा। मतलब तू एकदम पकड़ाने का प्लान करके आया था, बचने का नहीं। सब कोई बचने का प्लान करता है, तो पकड़ाने का प्लान करके आया है। कंटिन्यू रखे कहानी को। कितना देर हो गया, कितना देर हो गया, कंटिन्यू रखे हैं, ठीक है नू, बोरिंग नहीं लग रहा है, नहीं लगे तो बताना सब। चलो कहानी है, लपन साहब तो लपटा चुके हैं, चीत पड़े हुए हैं, हाथ पर बांध दिया होगा। कराया लहना ने पतलून की जेब की तलाश दी। पतलून समझते हैं ना, पाइट। साहब ने मानो जाड़े से बचाने के लिए दोनों जेब में हाथ डाले हों। लाना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लहना इतने बरस लपन साहब के साथ रहा है, उसके साथ तुम कैसे चालाकी कर लोगे। माझे में इसका घर था, माझे में मगरे में। उस शुरुआत में लड़की लड़को कहता है कि तू कहाँ रहता है, तो मैं माझे में। तू कहाँ रहती है, तो मैं मगरे में। लड़कियां मगरे में रहती थी, लड़का तो वही कह रहा है कि माझे का लाना है ना। कभी कभी आप लोग भी अपने अपने गांव का उपमा देते हैं, मतलब अपने अपने गांव के बारे में बताते हैं कि हम फलना गांव के बारे में, यहीं डेढ़वा दे वो वहीं कहता है कि हम माझे के हैं। तुम कैसे ऐसे कर सकते हो। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें होने चाहिए। 3 महीने हुए हैं, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। यहाँ भी 1-2 क्वेश्चन बनेगा। औरतों को बच्चे देने की ताबीज बांट रहा था। कौन? तुर्की का मौलवी। और बच्चे को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। मैंने जर्मनी वाले जो है ना बहुत जानकार लोग हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते हैं, है मुसलमान ना कह रहा है कि गौ को नहीं मारते हैं। अब वो तुर्की का, इंडिया का कहता था कुछ माना जाता कि चल भाई इंडिया में है भाईचारा निभाना, या भाईचारे की वजह से या कुछ संस्कृति प्रभाव की वजह से चलो माना जा सकता है। अब तुर्की का मुस्लिम है और कह रहा है कि वहाँ के मुसलमान गौ, ताकि हम यहाँ के लोगों का जो है ना सहानुभूति भी तोड़ सके, ऐसा कहता है। हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद करा देंगे। ये इंडियन को चढ़ा रहे हैं कि तुम लोग क्या करो, जर्मनी का सपोर्ट करो, नहीं तुर्की का सपोर्ट करो। तुर्की वाले यहाँ शासन करेंगे ना तो गौ हत्या क्या करा देंगे। और हिंदू यही चाहता था तब भी और अब भी, क्योंकि उससे उसकी आस्था जुड़ी हुई है। और ये मौलवी कह रहा है कि वहां वाले जो है ना वो गौ हत्या नहीं करते हैं, और आएंगे तो गौ हत्या बंद भी करा देंगे। इसलिए तुम लोग सपोर्ट करो किसका, तुर्की वाले का। मंडी के बनियों को भड़काता था, डाकखाने में रुपए निकालने दो, सरकार का राज जाने वाला है। कहता है कि डाकखाना से सारा पैसा निकाल लो, तो सरकार का राज क्या होने वाला है, सरकार चला जाएगा, तुम्हारा पैसा फंसते रह जाएगा, पैसा जल्दी से निकाल लो। खाली भड़काता था लोगों को। डाक बाबू पोलूराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मुड़ दी और गांव से बाहर निकाल कर कहा, जो मेरे गांव में पैर रखा तो फिर खैर नहीं। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लाना सिंह की जांघ में गोली लग गई। वो क्या कुछ पहले यहाँ पे बताए थे, आप लोग ध्यान नहीं दिए हैं कि ये पॉकेट में साहब ने मानो जाड़ा से बचने के लिए पॉकेट में हाथ लगा रखा था। क्या जाड़ा से बचने के लिए हाथ लगाया होगा, पकड़ाया है, मारा लाना सिंह घसीट घसीट के, कुछ ना कुछ उपाय सोच रहा होगा ना। कौन पढ़ के चाहेगा कि मरना चाहे, कुछ ना कुछ तो कोशिश करेगा ही लास्ट में। इधर लाना सिंह बी हनरी मार्टिन के 2 फायर से साहब की कपाल क्रिया कर दी। वो पॉकेट में से गोली चलाया ना तो लाना सिंह के जांघ पर लग गया। वो तो गिरा हुआ था और पॉकेट में हाथ लगाया था, तो कैसे करके मारा, पॉकेटों में से बंदूक चलाया तो लाना सिंह के जांघ में लगा। और लाना सिंह के जांघ में लगा तो लाना सिंह मर थोड़ी जाएगा उससे, लेकिन निकाला अपना बंदूक, मारा 2 फायर, बस स्वाहा। धड़ाका सुनकर सब दौड़े आए। बोधा चिल्लाया, क्या है। अभी बोधा का कुछ पता नहीं है, इतना बोधा था वो सोया था। वो बोधा सच में इसका नाम कहानी में, अब पता ना रियल में नाम क्या था उसका, लेकिन कहानी में जो बोधा नाम है एकदम बोधा था वो। उसको भी पता भी नहीं क्या हुआ है। जब गोली फायर होता है, एक गोली उसका लपन जो बन के आया था उसका, 2 गोली इसका, तब पता क्या है। लाना ने उसे तो यह कहकर सुला दिया, फिर भी ना बताया उसको। देख रहे हो कितना केयर करता है कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिए।
हड़का हुआ कुत्ता मतलब अपने ये पागल कुत्ता का आता है। अब पागल कुत्ता का एक ही उपाय है, मार दो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इलाज तो उसका संभव नहीं है जब वो पगला गया है तो। और औरों से सब हाल कह दिया। बोधा को कहा कि बस वो पागल आया था कुत्ता, उसको मार रहे हैं, बात खत्म, तू सो जा। अब बकीर घोड़ा जब आता है तो सबको सारा कहानी बता देता है क्या हुआ था। सब बंदूक लेकर तैयार हो गए। लाना ने सफा फाड़कर, सफा मतलब होता है कपड़ा, आपको इतिहास में बताए थे सूफी, सफा वर्ड से बना है, सफा मतलब होता है कपड़ा, वो सफेद। सफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टी बांधकर कस कर बांध दिया। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। लहू मतलब खून निकलना बंद हो गया। उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावा को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8 और वो थे 70। चूंकि तो प्लान करके आया था ना, जो लपटन बन के आया था, प्लान करके आया था कि मारना है। अब अभी वहां से रिटर्न नहीं आया, वो जो हजारा गया है बुलाने, वजीरा गया है बुलाने, अभी वो रिटर्न नहीं आया है। और साथ ही साथ यहाँ पर अब हमला हो चुका है। भले लपटन साहब को लपेट दिया सब ठीक है, लेकिन जर्मन कितने आ गए हैं? 70 जर्मन आ गए हैं। अब कहाँ 70 जर्मन आई, कहाँ 8 घोड़ा, ऊपर से बोधा का तबीयत खराब है। 10 घोड़ा था, 10 घोड़ा में घोड़ा चल गया है, एक घोड़ा की तबीयत खराब है, 8 घोड़ा बचा। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसते आते थे, मतलब जर्मनी को ठाठ मार कर गिराते जा रहा था सब। जर्मनी अपन मॉरल सैनिक के शरीर पर चढ़ के आ रहा था सब। हा? कोई बात नहीं। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी फतह। सिख ऐसे नहीं चलाते हैं, वाह गुरुजी फतह, वाह गुरुजी खालसा। और धड़ाधड़ बंदूक के फायर जर्मनों के पीठ पर चलने लगी। मतलब इधर है 8 घोड़ा, जैसे मान लो हमारे तरफ 8 घोड़ा है, इधर 70 घोड़ा है। तब तक उधर से गया ना बुलाने, कौन? वजीरा गया बुलाने। अब तले होने से वो बुलेले चला आया। अब होने से वो चिल्लाते आ रहा है सब, वाह गुरुजी फतह, वाह गुरुजी खालसा, ठा मारते आ रहा है, बस पीठ पर से मारा सब चीज। यानी जर्मनों का लगभग स्वाहा हो गया। एन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच, 2 चक्की के बीच में आगे जाएंगे, मतलब गेहूं पिसा जाता है ना, एक एनो से गोनो से, तो एने से 8 घोड़ा था ही, होने से आइए गया सब, बीच में पिसा के बेचारा मर गया सब। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आबर से, और सामने से लाना सिंह और उसके साथी बस चलाते रहे। पास आने पर पीछे वाले ने संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिखा दी फौज आई, वाह गुरुजी फतह, वाह गुरुजी खालसा, सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गया। 63 जर्मन या तो खेत रह गए, या कुछ लिखा नहीं पढ़ा रहा है, क्या लिखा है जी? या के बाद क्या लिखा है? करा रहे थे। सिखों के 15 के प्राण गए, सिख भी 15 मरे। सूबेदार के दाहिने कांधे में से गोली आर पर निकल गई थी। सूबेदार लाना सिंह की पसली में एक गोली लगी थी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पुरा लिया, मतलब माटी धक लेप लिया और घाव को तोप लिया, ताकि लोगों को घाव ना दिखे। क्योंकि घाव जब दिखता है बड़े अफसर का, अगर बड़ा अफसर ही अगर कमजोर में दिखेगा ना, तो उसके नीचे जो भी है वो डर जाएंगे। कसर कमरबंद की तरह लपेट लिया, किसी को खबर ना हुई कि लाना को दूसरा घाव भी लगा। सबको लग रहा था कि जांघे में लगा है, जांघ का बड़ी मतलब मुश्किल वाला बात नहीं है, मांस में लगा था, लेकिन किसी को नहीं दिखा कि उसके पसली में भी लगा है, फट्टी में। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश में संस्कृत कवियों के दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। मतलब कि अब यहाँ पे थोड़ा सा सीन क्रिएट किया जा रहा है कि कैसा सीन था। चलो रहने देते हैं, ठीक है, और आगे कल पढ़ा जाएगा क्योंकि ज़्यादा हो चुका है।